मेरा कि कते हटल सूत्र बना बीच में थे हाथ ने कटक से ना हाथ ने किलकोन आंगी वाची आहार्य सात्विकम यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा सुन ले नाटक बड़े कमाल का सुन ले चाचा सुन ले नाटक बड़े कमाल का। जादू, हाँ जादू, अरे जादू तो बस आंख का धोखा, नाटक आंख की मैल को धोता। अरे नाटक, जादू ही तो नाटक है। अरे भाई ये नाटक की जादूगरी ही तो है और इसमें इतना आकर्षण है कि लोग खींचे चले आते हैं। और एक पते की बात बताऊं, हाँ हाँ, इस कल्पना के जादूगरी की शुरुआत हमारे ही देश में हुई थी। अच्छा, आज से 2500 साल पहले जब लोग अलग अलग देशों में गुफाओं में डरे हुए से छिपे हुए से रहते थे, अरे तब अपने यहाँ नाटक खेला जाता था। और पता है नाटक का आधार क्या है? क्या है? नाट्य शास्त्र पंचम वेद। पंचम वेद? अरे 4 वेदों के बारे में तो सुना, ये 5वां वेद कहाँ से आ गया? अरे सुनाता हूँ तुम जैसों के वजह से ही हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पिछड़ गई। भाषण नहीं, भाषण नहीं, पंचवें वेद के बारे में बताओ लोगों को। बताता हूँ भैया, उतारने काहे होते हो? चतुर्थ वेद अथर्ववेद के आते आते हमारे पुरखों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में सब कुछ जान गए थे। तभी तो हमारे देश ने विश्व को जीरो का ज्ञान दिया था। पृथ्वी गोल है यानी भूगोल, ग्रह 9 है जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तब लगा लोगों को, समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित बनाया जाए। पंचम वेद नाट्य शास्त्र लिखा गया जिसमें गीत, संगीत, ललित कला सभी विषय समाहित थे। लोगों को इनसे खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। नाटक का योगदान रहा है हमारे समाज में। अच्छा, पहले ये तो बताओ, इसको लिखा किसने? बताओ भैया। अरे देखिए, अपने देश में एक बहुत बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, भरत मुनि। उन्होंने ही लिखा ये नाट्य शास्त्र। पता है नाटक का अर्थ क्या होता है? क्या? नाटक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन और लिटरेसी। यानी कि उस समय अपने देश में पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। अरे तभी तो तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अपने भारत में ही थे। अब समझा, हमारे पास ज्ञान था इसीलिए हम धनी भी थे और सोने की चिड़िया कहलाते थे। और तो और भैया, दूर दूर से हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। दूर दूर से आते थे पढ़ने, फिर गड़बड़ कब हुई? आज से 400 साल पहले। कैसे? अरे भैया, नशे के अहंकार में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अपने को ऊंचा समझना, लोगों को नीचा समझना, इन सब बुराइयों से दूर होकर अपने परिवार को मजबूत करना होगा, देश को मजबूत करना होगा, समझे? परिवार बात से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ, वन फैमिली। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे भाई, यही बात को हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कहो कहो। कोरोना काल के बारे में, जब पूरे विश्व में कोरोना संकट आया था, तब अपने भारत में बनी गई दवाई पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी, जिसके कारण लोगों की जान बचाई गई। और इसी को तो कहते हैं जियो और जीने दो। अरे भाई, इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, और अगर इसी वसुधैव कुटुंबकम के विचार से हमारा भारत अगर आगे बढ़ता रहा तो एक दिन फिर से हम लोग सोने की चिड़िया बन सकते हैं। पर चिड़ियों को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। आज देखो, जब पूरे वर्ल्ड में लोग लड़ रहे हैं और हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से विदेश देश भर के लोगों को गले मिला रहे हैं। इससे क्या होता है? ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले की जैसे
हम किन किन विषयों में लोगों को और जागरूक कर सकते हैं। देखिए भाई देखिए, अगर आप लोग में से कोई शिक्षा के क्षेत्र से है तो वैसे लोगों को जाकर जागरूक कीजिए जहां की शिक्षा का अभाव है। और उसी तरीके से अगर आप में से कोई महिला के भलाई का काम कर रहा है तो उनके सशक्तिकरण के बारे में जाकर बात करें, उन्हें शिक्षित करें और समाज में हो रहे उनके प्रति अपराध के बारे में उन्हें जागरूक करें। महिला समाज तो परिवार से करता है, और कौन से मुद्दे हैं जिससे हम लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? अरे नशे से होने वाले आर्थिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करना होगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। विकसित भारत पर कैसे? विज्ञान को बढ़ावा देकर, नए नए आविष्कार करके, दूसरे देशों से निर्भरता को खत्म करके और आत्मनिर्भर बनकर। तो खाली विज्ञान पर भरोसा कर यह सब हो जाएगा? नहीं नहीं, नाट्य शास्त्र कारण बस लिखा गया है संस्कृति हमारी धरोहर, आने वाले पूर्वजों के लिए जो छोड़ गए हैं हमारे युवा पीढ़ी को बताना होगा। तभी तो हम आत्मनिर्भर होंगे, तभी तो हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तभी हम विश्व गुरु बनकर के आगे बढ़ेंगे। विश्व गुरु, लेकिन भैया लगे हमने और बुराइयां बता दो। अरे हम लोगों को नाटक के जरिए शिक्षित कर सकते हैं। अरे भाई, हम लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताकर उन्हें जागरूक कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज। इससे हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों का रेशियो बिगड़ गया है। मैं तो कल से ही इस विषय पर नाटक शुरू करूंगा। तो फिर हमने वो मौका खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। बुराई? कैसी बुराई? अरे भाई बुराई, अरे बुराइयों, नशे से होने वाले अहंकार, अरे इनको तो मैं बता रहा हूँ कि मैं ही खाली बोलूं, तुम ही तो बोलो कुछ। बोलो मैं बताती हूँ। हाँ बोलो। दहेज प्रथा। हाँ बहना, हमारी बहन को भी ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत सताते हैं। उनके प्रति भी नाटक करेंगे और उनको शिक्षित करेंगे। बिल्कुल। कैसे? ये भी तो लोगों को बताएगा। देखिए भाई देखिए, अगर आप में से कोई लोग अगर समाज में कोई बुराई देखते हैं तो उसके लिए एक नाटक लिखें और फिर अपने कुछ साथियों को साथ मिलाकर बहुत ही मनोरंजक तरीके से लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें। अच्छा, अब समझा। इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और हम लोगों को नाटक से जागरूक भी करता है और हमारा देश मजबूत भी होगा। और एक बार फिर से हम लोग बन सकते हैं विश्व गुरु। आ गई वापस सोने की चिड़िया, जो आ गई वापस सोने की चिड़िया, जो आ गई वापस सोने की चिड़िया, जो आ गई वापस सोने की चिड़िया। रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। अगर नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। क्योंकि खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, सब मिले टूटी घड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, सब मिले टूटी घड़ियां। ये नाटक बहुत ही कमाल का माध्यम है और इसी माध्यम को हम आगे बढ़ाकर लोगों को ज्ञान दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। हाँ, और वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा, जो विकास का नारा भारत ने दिया है, उसे आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से हमारा राष्ट्र बनेगा फिर से विकसित राष्ट्र। 2045-47 स्वतंत्रता के हम 100 वर्ष मनाएंगे। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के बारे में कल्पना करनी चाहिए जिसमें सशक्तिकरण के बारे में बातचीत हो, समावेशी विकास के बारे में बातचीत हो और हम बन जाएंगे फिर से विकसित राष्ट्र। हमारा भारत अभी वो कालखंड में चल रहा है जब हम एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। एक निश्चित समय अवधि में इतनी लंबी छलांग हमने लगाया और बन गए विकसित राष्ट्र। भैया यही समय है, यही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में आप लोग प्रण करें कि हम अपने देश की संस्कृति को पहचानेंगे, सभ्यता को जानेंगे, अच्छाइयों को जानेंगे, मजबूतियों को पहचानेंगे और पंच प्रण लेकर के हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आप सब भी हमारा साथ दीजिए।